घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई एक पुराने गांव में अनिया नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। इसका दिल दुख से भरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी जालिम सौतेली माँ माला के जाबिराना हुक्मरानी में रहती थी। माला का दिल सर्दियों की हुआ की तरह ठंडा था और उसने आनिया के साथ हिकारत से पेश आने वाला सलूक किया। अनिया के दिन ना खत्म होने वाले कामों और सख्त अल्फाज से भरे हुए थे। वो मेहरबानी की एक झलक के लिए तरस रही थी, लेकिन माला की जालिमाना फितरत ने कोई उम्मीद खत्म कर दी। मायूसी ने अनिया की रूह को घोर लिया और वो अक्सर अपने आप को अपने अजाब से बचने के लिए करीबी जंगल में भागते हुए पाया। एक बदकिस्मत दिन, जैसे ही अनिया ने मुंह में ठोकर खाई, इसके आंसू आज़ादाना तौर पर बह रहे थे। इसकी सौतेली माँ के सख्त अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, जिससे वो टूटा हुआ और तन्हा हो गया था। इसकी सिसकियों के दरमियान उसे एक हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। तजस्सुस ने इस पर काबू पा लिया और वो मोहतात अंदाज में माखज़ तक पहुंची। इसकी हैरत में उसने चमकते परों और चमकती हुई चमक वाली एक खूबसूरत परी को देखा। परी की आंखें शफकत से चमक उठीं और उसने अनाया की तरफ नर्म हाथ बढ़ाया। तुम क्यों रोते हो बच्चे? परी ने परिंदों जैसी मीठी आवाज में पूछा। आना ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, लेकिन परी की मेहरबानी ने उसके ज़ख़ीरे को पिघला दिया। उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, इन मजालिम का जिक्र करते हुए जो उसने बर्दाश्त की थी। परी ने गौर से सुना, इसका इजहार हमदर्दी से भर गया। परी ने कहा, मैं तुम्हें इतना दुख नहीं देख सकती। मैं आपको अपनी सौतेली माँ के जुल्म पर काबू पाने में मदद के लिए तीन जादुई चीज़ें अता करूँगा। अपनी छड़ी की लहर के साथ परी ने एक चमकते हुए हार को तलब किया। यह हार आपको नुकसान से बचाएगा और मुसीबत के वक्त आपको हिम्मत देगा। अगला, इसने एक सुनहरी चाबी तैयार की। ये चाबी किसी भी दरवाजे को खोल देगी, यहाँ तक कि आपकी आज़ादी का दरवाज़ा भी। आखिर में इसने अनिया को एक छोटी चांदी की घंटी पेश की। जब भी आपको ज़रूरत होगी ये घंटी मुझे बुलाएगी। अनाया का दिल तशक्कुर से भर गया। उसने पे का तह दिल से शुक्रिया अदा किया और तहाइफ को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने का वादा किया। इस दिन से आगे आना की जिंदगी ने ड्रामाई मोड़ लिया। हार में इसे मारला के जुल्म के सामने खड़े होने की ताकत दी। चाबी ने इसे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने की इजाज़त दी, जहां उसे आखिरकार सुकून मिल गया। और चांदी की घंटी ने इसे एक मुस्तकिल याद दहानी फराहम की कि वो अकेली नहीं है। आना के पास मौजूद जादुई तहाइफ से बेखबर माला उसे सताती रही, लेकिन अनाया अब खौफ से नहीं डरती थी। उसने अपने हार को नुकसान से बचाने के लिए, माला के चुंगल से बचने के लिए उसकी चाबी, और जब भी इसे मदद की ज़रूरत होती परी को बुलाने के लिए अपनी घंटी का इस्तेमाल किया। एक रात, जैसे ही माला का जुल्म उरूज पर पहुंच गया, आनिया ने परी को बुलाया। परी फौरन नमूदार हुई और अपने जादू से माला का मुकाबला किया। मरला दहशत से भर गया और रहम की भीख मांगने लगा। परी ने आनिया की तरफ रुख किया। ये आप पर मुनहसर है, अनिया, उसने कहा। आप क्या करने का इंतखाब करेंगे? अनाया ने अपने ऑप्शंस पर गौर किया। वो माला से बिल्कुल बदला ले सकती थी, लेकिन इससे उसे मज़ीद तकलीफ पहुंचेगी। इसके बजाय उसने हमदर्दी के रास्ते का इंतखाब किया। मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, माला, अनिया ने कहा। मैं जानता हूं कि तुमने मुझ पर जुल्म किया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें अंदर से तकलीफ हो रही है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आपको अपने दिल में मेहरबानी मिलेगी। आनिया की बात सुनकर माला दंग रह गई। पछतावे के आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। इसने अनाया को गिले लगाया और अपनी तमाम गलतियों की मुआफ़ी मांगी। इस दिन से आगे माला ने अपना रास्ता बदल लिया। वो अनिया के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आती थी और वो दोनों गांव में खुशी से रहते थे। फिर अनिया से मिलने जाती रही, जब भी इसे ज़रूरत हो इसे रहनुमाई और मदद फराहम करती रही। और इस तरह अनिया की ज़िंदगी रहमदिली की ताकत और मुआफ़ी की तब्दीली की फ़ितरत का सबूत बन गई। एक मेहरबान परी की मदद से इसने मुश्किलात पर काबू पा लिया और अपने दिल में सुकून और खुशी हासिल की।